डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर आल्कीन्स पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आल्केन्स हमारा हो गया है। आल्कीन्स आल्कीन्स यानी क्या होते हैं? मैंने आपको नोमेनक्लेचर में ही बताया था कि इन सफिक्स कब लगता है, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तब हम इन सफिक्स लगाते हैं। तो देखिए अभी कंपाउंड एक एग्जांपल ले लेती हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कंपाउंड है। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 कार्बन एटम्स है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? अब कैसे बॉन्ड्स है कार्बन और कार्बोनेट में? सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हमें किसे प्रेफरेंस देना है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का है। तो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? इन। अब हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अब नंबरिंग के लिए भी रूल पढ़ाया था मैंने आपको। अगर कंपाउंड के पास में फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो हमें नंबरिंग के लिए ऑर्डर क्या फॉलो करना पड़ता है? ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो अब देखिए हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में है। तो 1 2 3। तो टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 3, इसीलिए हमने वर्ड रूट क्या लिया? प्रोप। और अभी डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हुआ? इन सफिक्स हो गया प्राइमरी। अब नंबर देना है इसको, तो अभी नंबर कौन सा आएगा? देखो 1 और 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड। हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता था कि हमें कौन सा प्रेफरेंस देना है? लोअर नंबर देना है। तो 1 और 2 में कौन सा नंबर छोटा है? 1, इसीलिए ये 1 आ जाएगा। तो अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? टोटल प्रोप 1 इन। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया आपको? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कैसे करेंगे? वर्ड रूट क्या होगा इसका? 2 कार्बन एटम्स है, तो क्या वर्ड रूट हो जाएगा? 2 कार्बन को क्या बुलाते हैं? एथ। और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसमें? डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या होगा? इन। अब ये 1 और 2 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, क्योंकि हम इसमें तो 1 और 2 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इन। आपको बताया था नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या लगाना पड़ता है? डैश। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका IUPAC नेम क्या हो गया? ईथ 1 इन, इथीन। अब 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, यानी आप इस कंपाउंड को एक और क्या टर्म लिख सकते थे? प्रोपीन। इसका मतलब भी वही है कि आपके फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसे भी हम क्या लिख सकते थे? इथीन। इसका मतलब भी क्या है? अगर हमने 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है। अब देखिए हमने अल्कीन्स का भी पढ़ लिया, अब मैं आपको बताती हूँ अल्काइंस के बारे में। अल्काइन यानी क्या? ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? अल्काइंस। तो एक सिंपलेस्ट अल्काइन लेती हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, पहला रूल। तो ये तो 2 ही कार्बन एटम है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वही रहने वाला है। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? 2 कार्बन एटम है तो एथ हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें क्या लिखना पड़ता है? आइन सफिक्स लगाना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? आइन। और अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, 1 और 2 कार्बन एटम के बीच में है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है? छोटा नंबर होना चाहिए, इसीलिए क्या लिखेंगे? 1। तो अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एथ 1 आइन। अभी आपको बताया 1 लिखा नहीं तो भी चलता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इथाइन। ठीक, समझा आपको? ये बहुत ही इजी था। ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एग्जांपल है। अगर ये कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा? अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है? यही वाली है, तो वर्ड रूट क्या होगा? इसमें कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? अब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो क्या लिखेंगे हम? आइन। अब कौन से पोजीशन पे है? 1 और 2 के बीच में है, नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि लिखा है हमने ब्रांचिंग से, ब्रांचिंग तो है ही नहीं, तो नंबरिंग वहां से करनी पड़ेगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में। 1 और 2 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आइन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 आइन। या फिर हम एक और क्या लिख सकते हैं? 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, प्रोपाइन।
इज इट ओके? समझ में आया आपको क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो किसे प्रेफरेंस देना है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो कौन सी होगी? स्ट्रेट चेन ही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अगर स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो वर्ड रूट क्या होगा? 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? डबल बॉन्ड है इसीलिए क्या लेना है? इन। अब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते थे, या फिर हम चाहें तो हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे, क्योंकि वन एंड दी सेम थिंग है, क्योंकि आपका 2 और 3 आने वाला है। 1 2 3 4। देखिए यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसलिए अभी नंबर क्या देना पड़ेगा? 2 और 3 में कौन सा छोटा नंबर होता है? 2, इसीलिए क्या हो जाएगा? 2। तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। समझा? बहुत इजी होता है ये कैसे करते हैं। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड में नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है बताइए? 5 कार्बन एटम की दिख रही है आपको? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसीलिए आइन। और अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से की तो 1 2 2 और 3 के बीच में आ रहा है, अगर यहाँ से की तो 1 2 3 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हमें किस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी? इस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो क्या होगा यहाँ पर? 2 और 3 के बीच में, इसलिए 2 आइन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इट विल बी पेंट 2 आइन। समझा आपको? बहुत ही इजी है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से आएगा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें प्रेफरेंस कैसे देना है। फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है, फिर डबल बॉन्ड को देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देना है, और फिर ब्रांचिंग को देना है। ये चीज आपको अगर याद रहेगी तो आपसे कभी गलती नहीं होगी जब आप IUPAC नेम लिखेंगे। तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। 10th के लेवल में सिर्फ हमें 5 ही फंक्शनल ग्रुप्स है, तो हम वही 5 पढ़ेंगे। पहला है हैलो अल्केन। हैलो अल्केन का मतलब क्या है? हैलोजन कंटेनिंग अल्केन को हम हैलो अल्केन बुलाते हैं। एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको उसका, CH3Cl। ठीक, और जब भी हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमें उसमें सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लगाना होता है, और अगर उसका सेकेंडरी सफिक्स काम नहीं करने वाला है तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं। बताती हूँ मैं वो भी आपको। तो आपको हैलो अल्केन उसका एक एग्जांपल बताया मैंने। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो है इसके लिए कुछ भी नहीं होता है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें पता होना चाहिए। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हैलो। यानी अगर क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो क्या बुलाएंगे? क्लोरो। ब्रोमीन प्रेजेंट होगा तो ब्रोमो, और आयोडीन प्रेजेंट होगा तो आयोडो, और फ्लोरीन प्रेजेंट होगा तो फ्लोरो। इसीलिए हम वर्ड यूज क्या कर रहे हैं? हैलो। अब इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए कितने कार्बन एटम है? एक। ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन का C है। हमें याद रखना है, हमें कार्बन के C को ही काउंट करना है। तो ये एक ही कार्बन है, एक कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मेथ। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ही तो है और कुछ है तो नहीं, इसीलिए एन। अब इसमें सेकेंडरी सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसमें Cl फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स तो होता नहीं है हैलोजेंस के केस में। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना पड़ेगा, और अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे तो वो क्या होगा? यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? यहाँ पे हैलो। अब यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? कैसे लिखते थे IUPAC नेम? याद होगा आपको, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी इसमें ऑर्डर कैसा होगा? पहला क्या आ जाएगा? क्लोरो, और फिर मीथेन। बहुत सिंपल है इसका नाम लिखना। देखिए, देखा कितना इजी होता है। अब एक और देखते हैं एग्जांपल। सपोज करिए मेरे पास कंपाउंड है CH3CH2
Br। अब देखिए इसमें पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ब्रोमीन तो आएगा नहीं, मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ये इधर तक ही आएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, इसीलिए इसका वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या होगा? एन। और फिर सेकेंडरी सफिक्स, इसमें सेकेंडरी सफिक्स होता ही नहीं हैलो एल्केन्स में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम प्राइमरी प्रीफिक्स इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इन कंपाउंड्स में ब्रांचिंग ही नहीं शो की है मैंने। सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ये Br है, Br यानी क्या होता है? ब्रोमीन, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा हमें? ब्रोमो। तो अब कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका IUPAC नेम क्या है? ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड में मैंने नंबरिंग नहीं की, नंबरिंग करना जरूरी है, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी नंबरिंग की क्योंकि एक ही कार्बन था, यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए हमें नंबरिंग करना जरूरी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हमने ये रूल लिखा है, फंक्शनल ग्रुप जहां पर होता है वहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ती है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये है, तो इसीलिए नंबरिंग क्या होगी? 1 2 और 3। तो कौन से कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो लिखेंगे। इज इट ओके? समझ में आया आपको? अगर मैंने 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप लगा होता है उन्हें हम क्या बुलाते हैं? अल्कोहल्स बुलाते हैं। एक सिंपलेस्ट अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, CH3OH। ये हो गया अल्कोहल का एग्जांपल। ठीक। अब यहाँ पर इस कंपाउंड का अगर मुझे नाम लिखना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? इसका एक सेकेंडरी सफिक्स पता होना जरूरी है, तभी हम उसका नाम लिख पाएंगे। तो इसमें आप सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स याद रखिए क्या होगा। इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल्कोहल कैसे एंड होता है? OL से, इसीलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? OL होता है। ठीक। अब इसका नाम लिख लेते हैं। ये कंपाउंड में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, इसीलिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मेथ। सभी सिंगल बॉन्ड है, एक यानी एक्चुअली इसमें कुछ बॉन्डिंग ही नहीं है, इसीलिए हम सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं, तो एन हो गया। और फिर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पर? OL। और कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? 1 कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा? 1OL। एक चीज याद रखनी है बेटा, whenever your secondary suffix starts with a vowel, omit the last letter of the first suffix। रूल क्या बोलता है? जब भी कभी आपका सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू हो, आपको क्या करना है? ओमिट द लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट सफिक्स ऑफ द प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। अब ये कंपाउंड में देखिए ये कैसे शुरू हो रहा है? वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर कौन सा है? ई है, तो इसे कट करना पड़ेगा। तो अब कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। ठीक। समझा आपको कैसे लिखते हैं? बहुत इजी है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताई, ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिएगा। Whenever your secondary suffix starts with a vowel, अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स कैसे शुरू होता है? वॉवेल से शुरू होता है। omit the last letter of the first suffix। ठीक है। तो वही किया हमने। देखो समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसका, CH3 CH2 CH2OH। अब ये कंपाउंड है, कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं हमारे स्ट्रेट चेन में? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 दिख रहे हैं, इसीलिए इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एन। और OH लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑल। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो 1 2 3। तो ये कौन सी पोजीशन पे ऑल है? 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो O से शुरू किया था तो आपको E कट करना पड़ेगा, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इट्स वेरी सिंपल। ठीक। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ना है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें CHO फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उन्हें हम क्या बुलाते हैं? एल्डिहाइड्स बुलाते हैं। ठीक है। अब इसका देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3CHO, ये एक एल्डिहाइड है। ठीक। अब इसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए? सेकेंडरी सफिक्स। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? AL होता है। वहां पर हम क्या लिखते थे? OL अल्कोहल के केस में, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? AL। ठीक। अब इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं क्या होगा? कितने कार्बन एटम्स हैं स्ट्रेट चेन? तो यही है हमारी,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कितने कार्बन एटम्स है 2, इसीलिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल, इसीलिए क्या हो जाएगा एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, अब इसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है तो क्या लगाना पड़ेगा AL। AL कौन से कार्बन पे है 1 2, 1 कार्बन पे तो 1 लगाना पड़ेगा। ये कैसे शुरू हो रहा है A से, अभी बताया था इफ योर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद अ वोवेल ओमिट द लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट सफिक्स, तो ये A यानी वोवेल है, इसलिए हमें ये वाला अल्फाबेट कट करना पड़ेगा। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा इथेनल। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया इथेनल। इज इट ओके, समझा आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 CH2 CHO ऐसा कंपाउंड है। अगर ऐसा कंपाउंड है तो देखिए कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं 1 2 3, 3 कार्बन आइटम से तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा प्रॉप। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन। फर्स्ट कार्बन पे CHO लगा हुआ इसीलिए क्या होगा AL। ये A से शुरू हो रहा है इसीलिए E को कट करना पड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल। बहुत सिंपल होता है ये। ठीक, अब नेक्स्ट है कीटोन। अब कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन जो होते हैं ये वो होते हैं जिनके पास में C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कीटोन्स बुलाते हैं। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, कार्बन ने यहाँ पर कितने बॉन्ड बना के रखे हैं 2, मींस ये 2 बॉन्ड वो किसी और से बनाएगा, और वो 2 और कौन होंगे CH3 C2H5 ऐसे अल्किल ग्रुप होते हैं वो हमेशा। ठीक, अल्किल ग्रुप क्या होते हैं हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्किल ग्रुप क्या होते हैं CH3 C2H5 C3H7 ये सब क्या होते हैं अल्किल ग्रुप्स होते हैं। ठीक, अब देखिए ये कीटोन का एक एग्जांपल ले लेती हूँ पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकती थी बेटा CH3CO CH3 ऐसे भी लिखा जा सकता था इस कंपाउंड को। ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कभी कभी बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा C डबल बॉन्ड O H ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ कार्बन से मतलब है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है फिर CO। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। ओन बुलाते हैं इसे, सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। अब देखिए इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है ये। अगर आपने ये ली होती ना ये वाले ऐसा लिखा रहता तो कैसे लेते आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे लेते, तो नंबरिंग कैसे करते हैं 1 2 3। अभी ये वाला लिखा है मैंने, इसमें 1 2 और 3 कार्बन आइटम से तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा प्रॉप, तो ये क्या है हमारा वर्ड रूट है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या हो जाएगा एन, और फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा ओन। ठीक है, कौन से नंबर पे है देखो सेकेंड नंबर पे CO लगा हुआ है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2, तो ओन हो गया ये। अब ये O से शुरू हो रहा है इसीलिए हमें E को कट करना पड़ेगा, तो अब इसका IUPAC नेम क्या हो गया prop to and to own, समझा, प्रोपेन टू ओन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है अभी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जिस किसी कंपाउंड में COOH ग्रुप लगा होता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने HCOOH, ये एक एग्जांपल ले लिया। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसका CH3COOH, ये भी हो सकता था। ठीक है, पहले तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा भाई। अब इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, इसके लिए ओइक एसिड, क्या लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स इसमें ओइक एसिड। ठीक, तो अभी देखिए इस कंपाउंड का हम नाम लिख लेंगे, इसमें कितने कार्बन है एक ही कार्बन है इसीलिए फंक्शनल वर्ड रूट क्या हो जाएगा मेथ। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा ओइक एसिड, एक ही कार्बन एटम था इसीलिए 1 नंबर आएगा। O से शुरू हो रहा है इसीलिए E को कट करना होगा ओइक एसिड।
तो अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया, बहुत इजी है, मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। वन नहीं भी लिखा तो भी चलता है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही है, इसका मतलब ही ये होता है। अब इस वाले एग्जांपल का देखते हैं। इस एग्जांपल में नाम कैसा होगा, देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, COOH ग्रुप है इसीलिए ओइक एसिड। अब इसका नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देना होता है, पढ़ा था हमने ये रूल भी। तो ये 1, तो ये 1 कार्बन पे होगा। तो अब इस कंपाउंड में देखो O से शुरू हो रहा है इसीलिए E को कट करना पड़ेगा। तो अब नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, इथेनोइक एसिड। नहीं भी लिखा 1 तो भी चलता है क्योंकि 1 ही है वो। अगर कोई और नंबर होगा तो आप उसे मिस नहीं कर सकते हैं। अब बेटा आपको कुछ एग्जांपल्स मुझे पढ़ाने थे, बट उससे पहले ये चार्ट ऐसा बनाकर रख लीजिएगा कॉपी में, बहुत इजी जाएगा। हैलो यानी हैलोजन लगा होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैलो यूज करते हैं। अल्कोहल OL इसका सफिक्स होता है। ये मैंने सेकेंडरी सफिक्स लिखे हुए, ठीक है, ये वाले को छोड़ के बाकी सब क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। अगर CHO ग्रुप लगा है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, एल्डिहाइड, और उसके लिए सफिक्स क्या होता है, AL। ONE लगा हुआ है यानी कि कीटोन है वो, और CO ग्रुप लगा है तो कीटोन होता है, ONE से खत्म होता है इसीलिए ONE लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, ये एग्जांपल्स थोड़ा जल्दी से हम कर लेते हैं, हमें आ जाएंगे ये भी। देखिए इसे लिखना कैसे है। अब ये कंपाउंड में मैंने नाम दिया है और आपको स्ट्रक्चर बनाने। ब्यूट यानी कितने कार्बन एटम होते हैं, 4, तो 4 कार्बन एटम पहले बना लेना, ठीक। अब सब एन यानी कि सब में सिंगल बॉन्ड होगा। AL नंबर दिया नहीं है इसीलिए ये वाले ग्रुप को CHO फर्स्ट कार्बन पे CHO, बाकी की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप, हाइड्रोजन से। तो देखो एक यहाँ पे हो गई है, 1 2 1 लिख दिया ना, बहुत इजी है। हेक्सेन टू बोन को देखो कैसे लिखेंगे। हेक्स यानी कितने कार्बन एटम्स होते हैं, हेक्स यानी कितने कार्बन एटम होते हैं, 6, तो 6 कार्बन एटम्स बना लीजिए पहले, ठीक है। अब एन है इसीलिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ओन है यानी कि क्या लगाना है, डबल बॉन्डेड O लगाना है, CO होना चाहिए ना उसमें, कीटोन है तो कौन से पोजीशन पे चाहिए, सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन के ऊपर CO लगा दीजिए। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। इसके पास एक बॉन्ड है तो कितने बचे, 3, 1 2 3 4 है, 1 2, तो इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, वो आनी चाहिए हमें, ठीक है। अब ये देखिए ब्रोमो, ये इसका हो गया। अब ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो बोल रहा है यानी क्या होता है, PR, ठीक है। और ब्यूटेन बोल रहा है यानी ब्यूटेन कितना होता है, 4 कार्बन होते हैं, और एन बोल रहा है इसीलिए सब में क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो अब बना लेंगे इसका स्ट्रक्चर, 4 कार्बन आइटम्स बना दिए, और फिर अब नंबर नहीं लिखा है मींस किसी भी पोजीशन पे मैं BR लगा सकती हूँ, तो मैं इस पोजीशन पे BR लगा देती हूँ। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। 2 वैलेंसी हो गई है तो 2 बची है, ये 2 हो गई है तो 2 बची है, ये भी 2 हो गई है तो यहाँ पर भी 2 ही बचे, और ये वाले में एक ही है इसीलिए यहाँ पर 3 CH3। समझ में आ गया। फिर ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी कैसे बनाया, बहुत इजी है। ब्यूटेनोइक एसिड नाम से समझ में आ रहा है, ब्यूट यानी कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन एटम, एन यानी क्या, सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड यानी क्या, COOH ग्रुप लगाना चाहिए। नंबर नहीं है इसीलिए कौन से कार्बन पे लगाएंगे, फर्स्ट कार्बन पे। देखिए 1 2 3 4 कार्बन आइटम हो गए। अब COOH कर दिया इसको फर्स्ट वाले को, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, 3 2, वेरी सिंपल। ये हो गया ब्यूटेनोइक का। समझ में आया आपको, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो आपको बहुत इजी जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।